हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो विज्योति एजुकेशनल अड्डा से हमेशा जुड़े रहिए। इस पर आपको कम्पिटिटिव इंग्लिश यानी बैंक, पीओ, एसएससी वगैरह का भी मटेरियल अपलोड होता है। इसके अलावा ग्रेजुएशन में जितने भी हैं एमजेसी, एईसी, एमआईसी, सारे वीडियो अपलोड होते रहते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए। यदि आपको कोई चीज पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा छात्रों के बीच इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके साथी इसका लाभ उठा सकें। ओके, तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? AEC1 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स के सारे विद्यार्थियों के लिए है। तो AEC1 जो है कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के अंतर्गत यानी MIL के अंतर्गत आता है और इसका क्लास 1 यानी कि हम आज आप लोगों को MCQs लेकर के आए हैं, जो इंपॉर्टेंट MCQs है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है MCQs में। देखिए, AEC1 इंग्लिश कम्युनिकेशन जो के नाम से आप लोग जानते हैं। पहला है The word communication has been derived from the word communist, यानी कम्युनिस्ट से लिया गया है। विच इज ओरिजिनली वर्ड, कहां से है, ओरिजिनली कहां से लिया गया है? क्योंकि लिया गया है तो कम्युनिस्ट से, और कम्युनिस्ट कहां से है? जर्मन, फ्रेंच, लैटिन या ग्रीक। बताइए क्या होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में डालते जाइए अपना आंसर। हाँ खुशबू, डालो, लिखो लिखो लिखो। चलिए, तो इसमें आंसर क्या आपका होगा? लैटिन। यह लैटिन वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? लैटिन से लिया गया है, जो कि कम्युनिकेशन कहां से आया है? कम्युनिस्ट से। और कम्युनिस्ट कहां से लिया गया है? तो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ओके, सेकेंड सेंटेंस है नॉइज क्रिएटेड बाय मशीन्स। नॉइज क्रिएटेड बाय मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ बैरियर। क्योंकि जब हल्ला होता है तो क्या होता है? बाधा उत्पन्न होती है टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको होता है? साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल और सिमांटिक। तो इसका सही जवाब होगा फिजिकल। क्या होगा? फिजिकल। तो नॉइज क्रिएटेड बाय मशीन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ बैरियर। तो कौन सा बैरियर? फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आएगा, यानी आपका आंसर होगा फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कम्युनिकेशन। व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कम्युनिकेशन। इसमें दिया हुआ है वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस और मल्टी फेसेटेड प्रोसेस। तो देखिए, कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या होता है? एक स्पीकर होता है, दूसरा लिसनर होता है, नहीं, यानी कि टू वे प्रोसेस है। तो यहां सही जवाब क्या होगा? टू वे प्रोसेस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट व्हाट। ऑप्शन है रिएक्शन, रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्शन और रीसेट। बताइए क्या होगा? इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट। क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन होता है तो क्या चीज की पॉसिबिलिटी होती है? कि आपको जवाब मिलेगा, यानी कि उसके रिस्पॉन्स की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसका सही जवाब होगा रिस्पॉन्स। ओरल कम्युनिकेशन इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल है, नॉन वर्बल है, सेमी वर्बल है और सेमी नॉन वर्बल है। तो स्पष्ट है कि यह क्या है? वर्बल है। नॉन वर्बल तो है नहीं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जैसे हम लोग इशारा करते हैं, क्या कर रहे हो, दैट इज नॉन वर्बल। ओके, उसको कम्युनिकेशन पर एक क्लास हम लेंगे अलग से, पर हम लोग यहां MCQs हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टर्म इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, द प्रेफिक्स इंट्रा मीन्स। इंट्रा का मीनिंग क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में इंट्रा का मीनिंग क्या होता है? तो इंट्रा का मीनिंग क्या होता है? विद इन। यहां सही आंसर है विद इन, क्योंकि ऑप्शन है विदाउट, विद इन, एमॉन्ग और इन बिटवीन। यहां सही जवाब आपका क्या होगा? विद इन। इंट्रा का मीनिंग क्या होगा?
विद इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल्स आर पार्ट ऑफ। ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं किसके हिस्से हैं? एनिमल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज। तो ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है? साइन दिया जाता है? नहीं। तो यहां पर आंसर आपका होगा साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ नोट टेकिंग। इस ये जो चार जो दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें नोट टेकिंग का कौन सा एक तरीका है? हार्वर्ड, कॉर्नेल, शिकागो, न्यूयॉर्क। तो नोट टेकिंग का मेथड्स है कॉर्नेल। यहां सही जवाब क्या होगा? कॉर्नेल। नेक्स्ट है, इंटरव्यूज आर कन्वर्सेशन हेल्ड विथ। इंटरव्यूज आर कन्वर्सेशन, यानी इंटरव्यू क्या है? कन्वर्सेशन का पार्ट है। हेल्ड विथ, अब इसमें क्या होगा भाई? फन, पर्पस, फ्रेंडलीनेस, इनफॉर्मेलिटी। तो इंटरव्यू जो कन्वर्सेशन होता है उसमें एक पर्पस होता है। इंटरव्यू लेते हैं तो पर्पस होता है कि किस चीज के लिए सिलेक्शन किया जा रहा है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? पर्पस। जॉब एप्लीकेशन इज ए काइंड ऑफ कवर लेटर, मेमोरेंडम, रिपोर्ट और प्रपोजल। द जॉब एप्लीकेशन क्या है? इज ए काइंड ऑफ, मेमोरेंडम है नहीं, रिपोर्ट है नहीं, प्रपोजल है नहीं, तो यह क्या कहलाएगा? कवर लेटर। यानी कि जॉब एप्लीकेशन एक तरह का कवर लेटर कहलाता है, यह कवर लेटर है। नेक्स्ट है, आई बॉट डैश अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। ये ग्रामर से रिलेटेड है, तो यहां पर स्पष्ट है कि अम्ब्रेला वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, तो यहां आर्टिकल, यहां आंसर क्या होगा? एन हो जाएगा। ही इज डैश एमएलए, तो यहां भी एमएलए वॉवेल साउंड से शुरू होगा। एमएलए ए से शुरू हो रहा है जो कि वॉवेल साउंड है, इसलिए यहां भी क्या होगा? आंसर एन होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट नहीं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि चार वर्ड दिया हुआ है, यानी एक ही वर्ड को चार तरीके से लिखा गया है और वहां आपको चूज करना होता है कि कौन सा स्पेलिंग सही है, वही आपका आंसर होगा। तो इस दिए हुए क्वेश्चन में यहां सही जवाब है सेकेंड, GRAMMAR होगा। ओके, बाकी का स्पेलिंग कहीं ना कहीं गलत है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ही इज थिन, ही इज स्ट्रॉन्ग, डैश है। ऑप्शन है बट, एज, द, बिकॉज। तो देखिए मीनिंग देखिए, ही इज थिन, ही इज स्ट्रॉन्ग। यद्यपि कि वह दुबला पतला है, फिर भी वह क्या है? मजबूत है, स्ट्रांग है। तो उसके लिए क्या होगा? दो होगा। यहां दो या ऑल्दो भी रहता तो वह भी सही होता। दो या ऑल्दो दोनों सही होता। नेक्स्ट है, शी हैड एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस डैश, शी वाज इन हांगकांग। जब वो हांगकांग में थी तो उसको क्या था? एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हुआ था। तो यह क्या है कि जब वह हांगकांग में थी, तो जब के लिए यहां पर क्या है? ना बट होगा, ना एंड होगा, ना बिकॉज होगा, बल्कि वाइल होगा। ओके, वाइल भी सही है और व्हेन भी रहता तो वह भी सही होता। वाइल ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, द फिश इज डैश द रिवर। द फिश इज इन द रिवर नहीं, क्योंकि इनसाइड एनीथिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। द कप वाज केप्ट डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कप वाज केप्ट डैश द प्लेट। तो वहां पर सरफेस पर रखा जा रहा है, दोनों सरफेस के बीच क्या होता है? संपर्क होता है। और जहां सरफेस टच हो और पर का मीनिंग दे तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यहां प्रीपोजिशन है, ऑन हो जाएगा, यानी द कप वाज केप्ट ऑन द प्लेट, इन द प्लेट नहीं होगा। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम यानी विपरीतार्थक शब्द ऑफ द वर्ड कौन? लाइक। तो लाइक का उल्टा शब्द कौन होगा? स्पष्ट है कि ऑप्शन है डिसलाइक, हेटेड, लव, सिमिलर। तो यहां पर क्या होगा? डिसलाइक होगा।
उसी तरह से द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानार्थक शब्द, सिनोनिम मीन्स समानार्थक। स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का समानार्थक शब्द कौन है? पावरफुल, डिफेंसिव, वीक और इल। तो पावरफुल होगा, मजबूत। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इसका है कि जुपिटर इज बिगर डैश मार्स। तो बिगर कंपैरेटिव डिग्री है तो स्पष्ट है कि देन का प्रयोग होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब कंपैरिजन किया जाता है दो वस्तु व्यक्ति के बीच तो देन का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर देन आ जाएगा। ऐसे और टू का भी प्रयोग होता है, तो उसके लिए कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं जिसके साथ टू का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लोग टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन अलग पढ़ेंगे, कंजक्शन अलग पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंस अलग पढ़ेंगे, वॉइस अलग पढ़ेंगे, नरेशन अलग पढ़ेंगे। ऐसे आपको मिसलेनियस हम बतला दिए कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और सारे वीडियो के साथ मैं आऊंगा, अपडेट रहूंगा, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के साथ भी हम लोग डिस्कस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर से एक बार बोलेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक आप लोग करते हैं तो हम लोग का उत्साह बढ़ता है और हम लोग अधिक से अधिक बेहतर देने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसी वीडियो को देख लेने से ही आपका काम चल जाए। ओके, तो देखिए, नेवर स्टॉप बिकॉज विनर्स नेवर क्विट, यानी रुकना नहीं है, तैयारी करते रहना है, पढ़ते रहना है, कभी रुकना मत, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। अगर रुक गए इट मीन्स कि आप हार मान लिए। तो जो भी नया चीज है, बीएससी है, एईसी है, एसीसी है, तो इसे हबड़ाना नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले इस चीज के बारे में जानते नहीं थे, या ना ओल्ड सिलेबस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 था, ऑनर्स पेपर नहीं 3 साल का होता था, अब आप लोग का 4 साल का हो गया, अब अभी सेमेस्टर वाइज हो गया, यानी 4 दूने 8 सेमेस्टर आप लोग को करना है यदि ऑनर्स करते हैं तो। इसके अलावा ये जो आप एईसी, एसीसी, बीएससी देख रहे हैं, हर एक सेमेस्टर में चेंज होता चला जाएगा। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि एईसी क्या है, बीएससी क्या है, एसीसी क्या है, और कब कब यह चेंज होता है, और कौन जो है कि आपको कितने सेमेस्टर तक आपको पढ़ना है। ओके, दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।